गेट टू बी कमिंग टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। लॉन्ग रहता है वो भी सेकंड प्रिंस के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम मरोगे। सेकंड प्रिंस रहता है वो इजीली लॉन्ग के अटैक को रोक लेता है और जो खंजर रहता है उसे वहीं पर तोड़ देता है। जो दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है कि प्रिंस की आप ठीक हो, तभी जो फैन रहता है वो भी लॉन्ग को नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या। सेकंड प्रिंस रहता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि चिंता मत लो, ये छोटी सी चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सेकंड प्रिंस बोलता है कि लॉन्ग बताओ तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया। बोलता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, तुमने वानर को मारा और मेन कैरेक्टर को फंसा दिया और तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे अपनी टीम में ले लोगे। प्रिंस भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि वानर। सेकंड प्रिंस रहता है वो बोलता है कि फैन यहाँ पर चल के आ रहा है, मैंने बोला था ना किसी भी इनोसेंट को बिल्कुल भी तुम्हें नहीं फंसाना है या हमारे प्लान में उसके बीच में नहीं लाना है। बोलता है कि वानर को मैं बिल्कुल भी नहीं फंसा रहा, कोई और उसे फंसाना चाहता है, बस मैं तो इसकी मदद कर रहा था बदला लेने में, इसके बदले का फायदा उठा रहा था। तभी इधर गाइस हमें पता चलता है कि वानर सच में बिल्कुल भी नहीं मरी हुई है, वो अभी भी जिंदा है शायद से। जो लॉन्ग रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि पहले हमारी फैमिली जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि हम दोनों साथ में रहे, और फिर सुबो दूसरा है जो कि तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है फिर से, क्यों हम दोनों को बिल्कुल भी नहीं मिलने दे रहे हो, क्यों हम दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ऐसा क्यों कर रहे हो गॉड। प्रिंस भी बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा सैड हो चुके हो, तुम्हारे इमोशन से पता चल रहा है। मैं समझता हूँ तुम अपनी मी वार्नर से तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मैं भी ऐसा था। लेकिन प्रिंस रहता है वो भी अपनी पास्ट के बारे में बताने लगता और बोलता है कि वो भी एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुई थी और हम दोनों सच्चा प्यार करते थे एक दूसरे से, दोनों को बिल्कुल भी कभी भी नहीं मिलने दिया और चोरों ने उसे फंसा दिया और उसने मुझे छोड़ दिया। मुझे समझ में आया ये कोई इंसान या कोई भगवान हमें बिल्कुल भी नहीं रोक रहा, बस ये समाज है जो कि हमें रोक रहा है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए। वार्नर भी देखती तुम्हें तो उसे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मानता हूँ कि तुम अपना बदला लेना चाहते हो, मगर सही टाइम में आने के बाद तुम अपना बदला ले सकते हो, मगर देखना फिर से कोई दूसरे इंसान के साथ ऐसा ही होगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है, इस दुनिया में ढेर सारे इनोसेंट लोग हैं जो कि हम मिलकर उन लोगों को बचा सकते हैं। क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगे, क्या तुम मुझे फॉलो करोगे। लॉन्ग रहता वो भी मन में सोचते हुए बोलता है एक बार मेरी शक्ल तो देखो, वानर को पता चल गया तो वो पक्का मुझ पर हंसेगी। लॉन्ग भी ग्रीट करता है सेकंड प्रिंस को और बोलता है कि ठीक है मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो कराता है इस बंदे की ओर जो कि ये भी मन में सोचते हुए बोलता है कि 3 दिन हो चुके, मैं होप करता हूँ जो कमांडर यान है वो मेन कैरेक्टर को मार डाली होगी अभी तक। तो ये जो बंदा रहता है वो भी अपने एक बंदे को बुलाता और बोलता है कि जाकर सभी को बता दो जो गवर्नर ली के पक्का कोई रास्ते में कोई गड़बड़ हो गया होगा या उनके ऊपर कोई मुसीबत आ चुकी होगी। हम ज्यादा देर तक उनका वेट नहीं करने वाले, तो जाकर ये ऑर्डर दे दो सभी को और हम चलने वाले हैं। वहाँ पर भूकंप आने लगता है, तभी वो बंदा भी शौक हो जाता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तभी वो अपने सामने कुछ ऐसा देखता है और एकदम शौक हो जाता है। तभी देखते हैं उसके सामने हमारा मेन कैरेक्टर रहता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि हाँ मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर थोड़ी सी छोटी सी एक मुसीबत आ चुकी है जिसमें हमारा टाइम थोड़ा बर्बाद हो गया था। तो हाउ रहता है वो बोलता है कि मेन कैरेक्टर क्या तुम अभी भी जिंदा हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अबे साले हाँ तू क्या चाहता है कि मैं मर जाऊं। खांसते हुए बोलता है कि अरे नहीं ऐसा मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं था। रास्ते से तुम आ रहे थे उस रास्ते में बहुत ज्यादा खतरा था और मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। हाउ रहता है वो भी स्पाइडर को देखते हुए बोलता है कि ये स्पाइडर क्या है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाउ लगता है तुम्हें यान की स्किल के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। रास्ते में हमारे ऊपर अटैक हो चुका था मगर हमने उन्हें हरा दिया था और वैसे भी लड़ाई चलने वाली है, यहाँ पर वॉर छिड़ चुकी है तो हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हाउ बोलते हैं कि यार यान के पास तो कमाल की टेक्निक है जिसकी मदद से उसने ढेर सारे मॉन्स्टर को अपने वश में कर लिया, यानी अपने कंट्रोल में ले लिया। वैसे भी जो गवर्नर ली उन्होंने तो अपना वेपन उठा लिया, तो चलो इस प्लान के बारे में हम बात कर लेते हैं। मेन कैरेक्टर को एक मैप दिखाता और बोलता है कि ये देखो ये माउंटेन, इसमें जाने के हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं जो कि हम इस जंगल से होकर जा सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा उबड़ खबड़ है, जो कि हमारे घोड़ों को बिल्कुल भी जाने में नहीं बनेगा। जो कि हम इस माउंटेन से होकर जाएंगे तो हमारे लिए आसान होगा, हम आसानी से जा सकते हैं। ऐसे इस रास्ते में हमारे दुश्मन भी घात लगाए बैठे हुए हों और हमारे ऊपर चोरी चुपके से अटैक भी कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हमें टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें उनको बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए अटैक करने के लिए, तो चलो सबसे पहले हम ही अटैक करते हैं उनके ऊपर। वो बोलता है कि काम करते हैं, हम 2 टीम बना लेते हैं, पहले टीम को आप लीड करना, दूसरी टीम को मैं लीड करूंगा। वो घाटी से जाएगी, हम सरप्राइज अटैक करेंगे अपने दुश्मन की ओर के रास्ते से जाना और उन पर अटैक करना। आप बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा हैंडसम हो तो मुझे पता है आप संभाल लोगे। कैरेक्टर बोलता है ठीक है तो बताओ हम अपने प्लान को कब एग्जीक्यूट करें। कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मुझे डर है क्योंकि ये बुढ़ा चोर मेरे को 1 लाख की आर्मी देगा जिसमें बुढ़े भरे पड़े हुए हैं।
ताकि ये आर्मी ले जाकर मैं अटैक करूं जिससे मैं मारा जाऊं। मैं इस चीज को यूज करूंगा जिससे तुम लोग जीत सको। और रहता वो बोलता है कि जो आर्मी हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, तो थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें आराम करने का मौका दे रहा हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है। जो यान रहती है वो भी आती है हाउ के पास, अब बोलती है कि जनरल हाउ। जो हाउ रहता है वो बोलता है कि तुम इसे क्यों चूक गई, तुमने इसे क्यों नहीं मारा। तो जो यान रहती है वो बोलती है कि मुझे कोई मौका नहीं मिला इसीलिए मैं उसे नहीं मार पाई हूँ। हाउ रहता है वो बोलते है कि चलो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे गद्दारी नहीं करोगी, तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। मैं आपको एक्सपोज तो नहीं कर दिया। तभी जो यान रहती वो बोलती कि नहीं मैंने नहीं किया। हाउ रहता वो भी एक बोतल निकालता और बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, क्योंकि इसका असर 7 दिन बाद होगा और तुम्हारे ऊपर कोई भी शक भी नहीं करेगा। यान रहती वो भी बोलती कि हाँ मैं समझ गई हूँ। हाउ रहता वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि लगता है कि मुझे कुछ और बंदों को बैकअप के लिए तैयार रखना चाहिए। सीन कट होकर आता लॉन्ग की ओर, जो कि लॉन्ग भी मन में सोचते हुए बोलते हैं कि वो लगता है कि तुम भी यहाँ पर आए हो, लगता है कि तुम्हें भी मजबूर किया गया है यहाँ पर आने के लिए। के साथ हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल भी तुम्हें दोष नहीं दूंगा। यहाँ पर सेकंड प्रिंस आता और बोलता है कि कैसा चल रहा है। बोलता है जो हमारी दुश्मन की जो आर्मी है वो 2 टीम में बढ़ चुकी है, एक जंगल की तरफ से आएगी और दूसरी घाटी की तरफ से आएगी। आर्मी आएगी वो जंगल के रास्ते से आ सकती है। सेकंड प्रिंस मेरे पास एक अच्छा सोल्यूशन है, क्या मैं बताऊं। तभी जो सेकंड प्रिंस रहता है वो बोलता है कि हाँ तुम बता सकते हो। दुश्मन टीम में टोंगमियान टेम्पल का गवर्नर ली है, जो कि मेरा पुराना दोस्त भी है। सीन कट होकर आता हमारा मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि वो भी निकल चुका रहता है और मन में सोचते हुए बोलता है तो ये काम मैं पक्का लॉन्ग को दूंगा। तो सेकंड प्रिंस पक्का लॉन्ग को दिया होगा ये काम। देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा कॉमन हो सकता है। जो सेकंड प्रिंस होगा वो डीएमएन रिलीजन की वजह से उसने धोखा दे दिया होगा अपनी किंगडम को। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लॉन्ग सचमुच सेकंड प्रिंस की तरफ चला गया तो ये बहुत ज्यादा परेशानी की बात हो सकती है हमारे लिए। महारानी बोलती तुम अपने दोस्त लॉन्ग के बारे में सोच रहे हो। मेन कैरेक्टर बोलते है कि बस वो अपने रास्ते से भटक गया, मगर मेरे को यकीन है वो सही रास्ते में आ जाएगा अपने। जो यान रहती वो भी उस बोतल को निकाल लेती और बोलती कि बस थोड़ा सा इसका यूज करे तो यहाँ पर भूकंप आने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यहाँ पर भूकंप कैसे आ सकता है, सभी को यहाँ से निकलो। के ऊपर से ढेर सारे बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं नीचे की ओर, जो कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है किसी को चोट तो नहीं लगी। कमांडर रहता है वो बोलता है गवर्नर ली चिंता मत कीजिए, बाकी के जो बंदे हैं वो बिल्कुल भी फंसे नहीं रहेंगे, क्योंकि आगे चल के एक दूसरा रास्ता वो दूसरे रास्ते से जरूर आ जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हमारी आर्मी पीछे छूट चुकी है, जो कि हमारी आर्मी जो रहती है वो भी इस पहाड़ की दूसरी साइड फंस चुकी थी। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि यहाँ पर इतनी आसानी से तो भूकंप बिल्कुल भी नहीं आ सकता, तो ये पक्का हाउ का काम होगा, एक्सप्लोड किया होगा जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंप आया और ये ढेर सारे पत्थर नीचे गिर गए हैं, जिसकी वजह से हमारा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। सचमुच ये तुम्हारी बहुत ज्यादा घटिया चाल है, क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते हो और साथ में टोंगमियान टेम्पल के सारे बंदों को भी मारना चाहते हो मेरे साथ। मोटो कमांडर रहता है वो बोलता है कि बताइए अब हम क्या करें। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हम इन छोटे मोटे पत्थर को बिल्कुल भी नहीं हटा सकते, क्योंकि हम इसे हटाएंगे तो और भी छोटे मोटे पत्थर और भी ज्यादा गिर सकते हैं हमारे ऊपर, बहुत ज्यादा खतरा है, तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। को बोल दो माउंटेन गूस से पीछे वो हट जाएं। ये जो दूसरा कमांडर है तो वो बोलते हैं कि भले ही हम लोग कम लोग हैं, मगर हम अभी भी लड़ाई लड़ सकते हैं। ग्रेट कमांडर रहता है वो बोलता है कि रास्ते में हमारे ढेर सारी मुसीबतें आई, मगर जो गवर्नर ली है उन्होंने डट के सामना किया उसका। तुम गवर्नर ली के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, मगर तुम्हें उस आर्मर पे विश्वास रखना चाहिए जो मैंने बनाकर गवर्नर ली को दिया है। साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता, तो वीडियो में नया तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।